लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बेहद भावनात्मक तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहाँ JLKM के पार्टी द्वारा एक जो JLKM नहीं है, स्टूडेंट का बोल है, उसका बगल में जो एक जो छात्र है वो काफी समय से धरना प्रदर्शन पे और भूख हड़ताल पे है। और ये आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें खुले आसमान के नीचे थे, जिन्होंने आज ये बारिश में भी अंदर आने की लोगों ने बोला, लेकिन ये अभी यहीं पे डटे हुए हैं। और इनका कहना है कि जब तक हमारी बातों को नहीं मानती है सरकार, हमारी बातों से समझदार नहीं करते हैं, तब तक ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये अंदर आने के लिए नहीं है, अभी ये यहीं पे अब प्रोटेस्ट पे ही तमाम जो है लोग इनके साथ सहायता कर रहे हैं, लेकिन ये लोग अंदर आने के लिए नहीं, वहीं पर डटे हुए हैं। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से, किस तरह से जो छात्र है वो खुले आसमान के नीचे और भारी बारिश के बीच अपना प्रोटेस्ट को जारी रखा है। इन लोग का कहना है कि हमारे बीच जब तक कोई सरकार के प्रतिनिधि या तो सरकार हमारी बातों को नहीं मांगती है, हालांकि इनकी मुख्य जो देख सकते हैं लाइव तस्वीरें राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से। ये इधर आप देख सकते हैं जो पंडाल बना हुआ है रखने के लिए, ये लाइव तस्वीरें हम दिखा सकते हैं। भारी बारिश के बीच पंडाल में सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन वहीं पे एक छात्र का बेहद शमसीन नज़ारा देखने को मिल रहा है, जहाँ छात्र किस तरह से पानी में भीग रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये छात्र कई दिनों से बताया जा रहा है कि भूख हड़ताल पे थे और आज इनका भूख हड़ताल का शायद तीसरा या चौथा दिन था। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से। ये भावनात्मक पल, ये दृश्य बेहद कहीं ना कहीं सरकार को झुकने की मजबूर कर सकती है। किस तरह से इतना भारी बारिश के बीच ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अगर हम बात करें JPSC स्टूडेंट की तो एक तरफ ये भारी बारिश के बीच छात्रों का मनोबल जो है वो टूट नहीं रहा। लगातार जो छात्र है वो अपने धरना प्रदर्शन को इस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सभी अपने अपने तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर बात करें ये लाइव तस्वीरें के माध्यम से तो ये यहाँ पे एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो छात्र है वो भारी बारिश के बीच। और वही इधर की बात करें तो आज तीसरा दिन है या दूसरा दिन है, देवेंद्र नाथ महतो का भूख हड़ताल चल रहा है और इधर वो दूसरा लड़का है जो कि उनका भी भूख हड़ताल के चल रहा है। तो ये जो थे वो छात्र अभ्यर्थी जो थे खुले आसमान के बीच कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन भारी बारिश के बीच भी इनका मनोबल नहीं टूटा। लोगों के द्वारा बोला गया कि आप अंदर आ सकते हैं, अंदर आ जाइए, आपका तबीयत खराब हो जाएगा, लेकिन उन्होंने ठाना है कि नहीं, जब तक हमारी मांगों की सरकार नहीं मानती है हम यहीं रहेंगे और यहाँ से हटेंगे नहीं। ये लाइव तस्वीरें के माध्यम से देख सकते हैं। अगर हम आपको वो एक ये जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम का है और दूसरा अगर हम बात करें तो जो अभ्यर्थी भी है जो ये दो गुटों में बट गए थे अभ्यर्थी कोई कारणवश, एक गुटों की बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बहुत कम दिख रहा होगा आपको, जो कि JPSC अभ्यर्थी कुछ अभ्यर्थी है वो पंडाल के नीचे वहाँ पे नुके हुए हैं और कुछ जो है बच्चे यहाँ पे है। ये भारी बारिश के बीच इस छात्र का मनोबल नहीं टूट रहा है। ये भारी बारिश के बीच आप देख सकते हैं कि छात्र अपने जो है मांगों को लेकर तमाम अपने अपने तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें बेहद भावनात्मक और ये दृश्य आप देख सकते हैं किस तरह से राजधानी रांची में भारी बारिश के बीच, आप यकीन नहीं मानिए कि इतनी भारी बारिश है जो कि अभ्यर्थी डटे हुए हैं, अभ्यर्थी झुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इनका एक ही मांग है कि जो JPSC परीक्षाओं में अनियमित पाई गई है उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। और ये जो धरना है ये एक दिन की धरना नहीं, आज हम आपको बता दें तो आज 11वां दिन इस धरना की है। और ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से। ये लाइव तस्वीरें क्या बयां कर रही है जो आप खुद देख सकते हैं किस तरह से ये छात्र यहाँ पे है जो है वो धरना प्रदर्शन पे डटे हुए हैं, खुले आसमान के नीचे डटे हुए थे। लेकिन भारी बारिश के बीच भी लोगों का कहना था कि आप अंदर आ जाइए, लेकिन
लोग यहाँ पे अंदर, वो जो छात्र है वो अंदर नहीं आ रहे हैं, भारी बारिश के बीच डटे हुए। ये लाइव तस्वीरें के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी भारी बारिश है, और भारी बारिश के बीच और जो छात्र हैं वो सभी छात्र पंडाल के अंदर में है, जो ये लाइव तस्वीरें के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पंडाल है जो एलकेएम पार्टी के द्वारा बनाया गया है, और उधर का जो हम आपको पंडाल दिखाए थे वो छात्र जेपीएससी के द्वारा बनाया गया था। ये लाइव तस्वीरें के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तस्वीर से आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या इनकी मांगे इस तरीके से प्रोटेस्ट करना जायज है कि इतनी भारी बारिश के बीच भी ये अपना प्रोटेस्ट को नहीं छोड़ रहे हैं? हालांकि हम आपको बता दें कि ये ऐसा बताया गया है कि ये काफी दिनों से धरना प्रदर्शन पे, भूख हड़ताल पे थे। ये लाइव तस्वीरें राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से ये बहुत कुछ बयां कर रही है, इस सरकार को लेकर के कटघरे में खड़ी कर रही है कि क्या सरकार इतनी हो गई है कि छात्रों का एक आवाज सुनने के लिए, एक वार्तालाप करने के लिए नहीं आई है। अगर हम आपको काफी दूर आप देख रहे होंगे तो कुछ एक आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि उधर का जो छात्र है जेपीएससी का ही प्रोटेस्ट कर रहा है, जो कि भारी मात्रा में छात्र वहां पे भी उपलब्ध है, लेकिन पंडाल की कमी होने के कारण काफी लोग वहां भी देख रहे हैं पानी में भीग रही है। और ये कोई आज और अचानक की बातें नहीं है, ये आज लगातार 10 दिनों से इस तरह का माहौल राजधानी रांची में देखने को मिल रहा है। किस तरह से ये भावनात्मक तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से। ये तस्वीरें काफी कुछ बयां कर रही है इस सरकार के खिलाफ, काफी कुछ एक बड़ी आंदोलन की चेतावनी दे रही है कि छात्र अब जो स्टूडेंट है वो लड़ने वाले हैं, झुकने वाले नहीं है। पहले वाले छात्र नहीं, अब छात्र लड़ना भी जानता है। ये लाइव तस्वीरें के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से। ये छात्र आज से नहीं, कई दिनों से खुले आसमान के नीचे बैठे हुए थे, लेकिन जब अचानक आज बारिश आई तो बारिश ने इनका मनोबल टूटना चाहा, लेकिन ये जो छात्र है वो अपना मनोबल नहीं टूटा, और भारी बारिश के बीच भी छात्र अभी अपना आंदोलन नहीं तोड़ रहे हैं। ये सरकार की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि किस तरह से छात्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। ये लाइव तस्वीरें के माध्यम से आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस छात्र के इस संघर्षशील से आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये लाइव तस्वीरें क्या बयां कर रही है? आप लोग अभी घरों के अंदर होंगे, लेकिन राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में ये प्रोटेस्ट वाकई में कहीं ना कहीं सरकार को कटघरे में खड़े करने की बात कही जा रही है। लाइव तस्वीरें के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देख सकते हैं लाइव तस्वीरें के माध्यम से देख पा रहे होंगे किस तरह से डटे हुए हैं ये अभ्यर्थी है, जो 2-3 दिनों से भूख हड़ताल पे है और खुले आसमान के नीचे थे। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के आप? देखिए, जिस तरह का संघर्ष साथियों का चल रहा है इस भारी बारिश में भी उनके संघर्ष की गाथा आने वाले समय में याद की जाएगी। झारखंड के मुख्यमंत्री को इनकी मांगों को कम से कम जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि ये अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की बात कर रहे हैं, ये किसी इस्तीफे की बात नहीं कर रहे हैं, और ये आने वाले भविष्य है, तो इनकी बातें जरूर सुननी चाहिए। तो ये लाइव तस्वीरें के माध्यम से देख सकते हैं आज 10 से 11 दिन हुए हैं, लेकिन सरकार आज भी इनकी बातों को अनदेखी कर रही है, अनसुनी कर रही है। ये लाइव तस्वीरें, ये रांची का दृश्य बेहद भावनात्मक दृश्य, ये रांची का दृश्य जेल की तरफ से बनाया गया है। ये जो देख रहे हैं आप धरना स्थल है, जहाँ की हजारों सैकड़ों के संख्या में लोग यहाँ पे डटे हुए हैं तिरपाल के नीचे। लेकिन आप देख पा रहे होंगे वहीं पे कई दिनों से भूख हड़ताल पे खुले आसमान के नीचे बैठा हुआ युवक अपने धरने को समाप्त नहीं करने की बजाय वहीं डटे हुए। क्या कुछ कहेंगे? ये दृश्य देख करके आपको कैसा लग रहा है? ये जो दृश्य है काफी दर्दनाक है, और ये दृश्य ये भी दिखाता है कि जो छात्र हैं कितना मजबूर है सरकार के सामने, किस प्रकार से जो वो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, और जो इतनी जो तेज वर्षा हो रही है
इस वर्षा के बीच भी वो छात्र जयपाल सिंह के मूर्ति के नीचे लेटा हुआ है। और साथ ही साथ ये एक सरकार के लिए काफी बड़ा सोचने का विषय है कि जो छात्र को इतना ज्यादा तंग किया गया है और जो छात्र है इतना ज्यादा आक्रोश में है कि उसे वर्षा और जो बिजली ये सब पानी कुछ दिलाने के लिए तैयार नहीं है। लगातार पिछले जहां तक हमारी जानकारी है 2 दिनों से भूख हड़ताल पे, इसके बाद भी वो लड़का लगातार वहां पर टिका हुआ है। और जो पानी में जिस प्रकार से वो तेज वर्षा के बीच टिका हुआ है, ये काफी ज्यादा दर्दनाक और काफी मर्मम दृश्य देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें आपको क्या बयान करती है? विद्यार्थियों में अकड़ ज्यादा है या विद्यार्थी मजबूर हो चुके हैं ये दृश्य के लिए? विद्यार्थी यहाँ पर मजबूर हो चुके हैं पूर्ण तरह से, कारण कि जो विद्यार्थियों की मजबूरी है, जिस तरीके से झारखंड में तमाम जितने भी सरकारी एग्जाम हैं उसमें धांधली होना, सीट बेचना, इन सब तमाम चीज़ों को लेकर के छात्रों के बीच जो आक्रोश है वो इतना ज़्यादा फूट चुका है कि वो अब त्रस्त हो चुके हैं, सिस्टम से परेशान है। तो इस तरीके से छात्र जो है अपना जो विरोध है वो दर्शा रहे हैं। और बारिश में भीगकर भी वे लोग ऐसे इस दृश्य को दर्शाने की पूर्ण कोशिश कर रहे हैं कि झारखंड की जो सरकार है इस ऐसे दृश्य को देखकर भी होश में है। अंदर जाइए या इधर आइए। ये लाइव तस्वीरें के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दृश्य बेहद भावनात्मक दृश्य, ये दृश्य बेहद सवाल उठाने वाले दृश्य है। ये दृश्य देख करके अगर आप कुछ नहीं बोल पा रहे हैं तो आने वाले समय में आप देख सकते हैं आपके घर के भी बच्चे इतनी तपती बिजली और गरज के बादल और भारी बारिश के बीच आपके भी बच्चे एक ना एक दिन यही स्थिति होने वाली है। अगर इस तरह के सरकार अगर नहीं जागी, सरकार अगर इस तरह का अभी कोई एक्शन अभी भी नहीं लिया तो ये जो तस्वीरें हैं ये कहीं ना कहीं ये तस्वीरें यह बयान कर रही है कि आखिर छात्र इतने मजबूर हो गए हैं इस चीजों को लेकर के, ना धूप ना पानी ना दिन ना रात कुछ नहीं देख रहे हैं। और इस धरना प्रोटेस्ट में लगातार जमे हुए हैं। ये लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से देख सकते हैं। क्या कुछ कहेंगे ये दृश्य देख करके आपको कैसा लग रहा है? देखिए, लगातार जो छात्र लोगों का जो आंदोलन चल रहा है और जिस तरह से राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं छात्र लोग, उस तरह से आज जो है छात्र जो है भूख हड़ताल पर है। जिस तरह से रांची में जोरदार बारिश हो रही है, बारिश होने के तहत जो भीगते हुए वो भूख हड़ताल पर है। जी, क्या लग रहा है ये दृश्य देखकर? अभ्यर्थियों में अकड़ ज्यादा है या अभ्यर्थी मजबूर हो चुके हैं ये करने के लिए? देखिए, अभ्यर्थी नहीं तो मजबूर हुए हैं और इनका आंदोलन जो है मजबूत होते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं राज्य सरकार को अब देखना होगा कि जो इन लोगों का मांग है वो मांग पूरी होती है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। आज 11 दिन हो गया है ये जिस तरह से छात्र लोग रांची में प्रदर्शन कर रहे हैं, उस तरह से 24 जिले से छात्र लोग जो है पहुंच रहे हैं और अपना आंदोलन जो है मजबूत कर रहे हैं। ये देख सकते हैं लाइव तस्वीरें राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा से। कहीं ना कहीं ये तस्वीरें सरकार को कटघरे में खड़े करने की बात हो सकती है। ये लाइव तस्वीरें के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से राजधानी रांची में ये भारी बारिश के बीच ये तस्वीर कहीं ना कहीं बहुत कुछ बयां कर रही है। ये तस्वीर कहीं ना कहीं सरकार को कटघरे में खड़े करने की बात कह रही है। ये लाइव तस्वीरें देख करके खैर आप लोग क्या कुछ कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या कुछ आपको लगता है ये तस्वीरें क्या बयां कर रही है? ये तस्वीरें आप लोग क्या कुछ समझ रहे हैं ये तस्वीरें से, जहां राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से आज 11वें दिन धरना प्रदर्शन का चल रहा है। जेपीएससी धरना प्रदर्शन को लेकर तमाम छात्र अपने अपने तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम छात्र अपने अपने तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहीं में से आज जब भारी बारिश के बीच छात्र खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं और भारी बारिश से भी वो डटे हुए हैं, डरे नहीं है। हाँ, ये आप बोल सकते हैं कि जो छात्रों का है वो हौसला ये बारिश भी नहीं तोड़ सकती है। ये खुले आसमान के नीचे हालांकि 3-4 दिन से डटे हुए हैं, लेकिन भारी बारिश के बीच भी ये वहीं पे डटे हुए हैं। लाइव तस्वीरें हम आपको
दिखाने की कोशिश कर रहे हैं राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से। अगर हम बात करें, आप थोड़ी दूर देख रहे होंगे एक पंडाल आपको दिखाई दे रहा होगा, हम आपको जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पंडाल में नहीं भी तो हजारों के छात्रों से ज्यादा अभ्यर्थी वहाँ पे मौजूद होगा, जिसमें अभ्यर्थी लड़का लड़की दोनों मिलकर के वहाँ पे भी धरना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और किस तरह से आप भारी बारिश के बीच भी लोगों को मनोबल नहीं टूटी है, लोगों की आहत नहीं हुई है थोड़ी सी भी। ये दिन रात करके अगर हम बात करें, ना तो दिन ना तो रात देखा जा रहा है। सभी अभ्यर्थी भूखे प्यासे यहाँ लगातार आज 11वां दिन इनकी चल रही है। लेकिन उसी बीच जो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें बेहद भावनात्मक तस्वीरें हैं जो राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में एक छात्र जो है वो लंबे समय से बता दें कि भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे, और भूख हड़ताल के पे ये खुले आसमान के नीचे और जो जयपाल सिंह मुंडा का प्रतिमा है उसके नीचे ये बैठे हुए थे। और अचानक भारी बारिश हुई, लोगों ने बताया कि आप अंदर आ जाइए, वहाँ आप अगर रहेंगे तो तबीयत खराब हो जाएगा। लेकिन वो जो छात्र है वो इस बारिश से ना डटे रहे, इस बारिश से नहीं डटे और सरकार पे अपनी बातें मनवाने के लिए वहीं पे डटे हुए। ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से ये लाइव तस्वीरें बयां कर रही है राजधानी रांची की तस्वीरें। कहीं ना कहीं इस तरह का प्रोटेस्ट और इस तरह के प्रदर्शन नहीं देखे होंगे, जहां आज 10 से 11 दिन हो गए लेकिन सरकार उनकी बातों को एक नहीं सुनी है, इनकी मांगों को नहीं सुनी है। आपको अब क्या लगता है इस तरह का जो दृश्य छात्रों के द्वारा यहाँ पे प्रस्तुत किया जा रहा है, जिस तरह से यहाँ का नज़ारा देखने को मिल रहा है, उससे आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वहीं पे अगर हम आपको बात करें तो ये लाइव तस्वीरें के माध्यम से ये भी बताना चाहेंगे कि यहीं पे वो तस्वीरें हैं जहाँ पे ये पंडाल के अंदर का दृश्य है, जहाँ पे हजारों छात्र यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। ना जाने झारखंड की कौन कौन सी कोने से आए हैं, कब से आए हुए हैं, अपने घर परिवार से आज 10 से 11 दिन से बिगड़ हुए हैं, लेकिन सरकार इनकी बातों को एक नहीं सुन रही है। और ये लाइव तस्वीरें के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हर पल, ये हर दृश्य एक बात कहने की कोशिश कर रही कि आखिर सरकार कौन सा नींद में सोई हुई, आखिर सरकार कहाँ सोई हुई है, जो अभी तक नहीं समझ में आ रही है कि ये सरकार छात्रों के साथ है या सरकार छात्रों के खिलाफ है। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम आपको पहली बात करें तो जो उधर आप देख रहे होंगे वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जेपीएससी के अभ्यर्थी जो भी हजारों की संख्या में, वहाँ भी छात्र है जो पानी में भींगे हुए लेकिन फिर भी डटे हुए हैं। वहीं पर एक जो छात्र है वो यहाँ पे पानी में भींग रहे हैं और यहाँ पे डटे हैं। अगर उसके बाद हम बात करें, जस्ट इसी पंडाल के अंदर जेएलके के वरिष्ठ नेता जेएलके देवेंद्र नाथ महतो जो है वो आज उनका दूसरा या तीसरा दिन है भूख हड़ताल का, जो भी वो अपने समय से वो अपने मांगों को अपने तरीके से मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपका देवेंद्र नाथ महतो, ये जो देख सकते हैं देवेंद्र नाथ महतो, आज शिबू सोरेन का 1 साल हो गए थे, उनको लेकर के भी इनका प्रतिमा यहाँ पे रखा गया है। ये लाइव तस्वीरें के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये लाइव तस्वीरें के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देवेंद्र नाथ महतो आज 3 दिन से भूख हड़ताल, जिस तरह से इनका कहना है कि जिस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर पे वांचुक ने अपने 22 दिनों तक लगातार धरना प्रदर्शन पे डटे रहे और भूख हड़ताल कर रहे हैं, उसी का दूसरा दृश्य अगर आप बोलेंगे तो राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से ये दृश्य भी आप देख सकते हैं जो काफी भावनात्मक दृश्य है। ये भी आज तीसरा दिन इनका हो चुका है, आज इनका तीसरा दिन है भूख हड़ताल करके। ये लाइव तस्वीरें के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इतनी भारी बारिश के बीच भी छात्रों का मनोबल नहीं टूटा, छात्रों का जो संघर्ष है वो जारी है। और आज यही होते हुए आज 11 दिन हो गए हैं, लेकिन लोगों के अभी तक सरकार तक बात नहीं पहुंची ऐसी लग रही, क्योंकि अभी तक भी कोई सरकार इनसे वार्तालाप नहीं करने के लिए आई है। ये लाइव तस्वीरें के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो स्टेज बनाया गया था प्रोटेस्ट के लिए बनाया गया था, और ये लाइव तस्वीरें के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से ये नज़ारा है, बेहद भावनात्मक नज़ारा है राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के। ये पंडाल का अंदर का दृश्य है और पंडाल का बाहर का दृश्य आप देखेंगे तो वाकई में बेहद भावनात्मक दृश्य है।
ये जो आप देख रहे हैं लंबे समय से बारिश के बीच छात्र जो है वो डटे हुए हैं। लाइव तस्वीरें के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं बेहद भावनात्मक कर सकती है। ये तस्वीरें हम आपको बता दें कि यहाँ पे एक जो छात्र है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो लंबे समय से प्रोटेस्ट कर रहे थे और भूख हड़ताल पे थे। ये जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम का नज़ारा है, जो जयपाल सिंह मुंडा प्रतिमा के नीचे वो छात्र जो है डटे हुए थे। जब भारी बारिश आई तो भी उनकी मनोकामना जो नहीं टूटी और ये छात्र यहीं पे डटे हुए हैं भारी बारिश के बीच। ये बेहद दिलचस्प नज़ारा हम आपको बताना चाहेंगे। राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से आप देख सकते हैं ये बेहद भावनात्मक पल, ये बेहद नज़ारा आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ डटे हुए हैं छात्रों का। ये बारिश मनोबल नहीं तोड़ पाई है। हालांकि लगातार अभी आधे घंटे से बारिश हो रही है, फिर भी ये छात्र यहाँ पे डटे हुए हैं, भूख हड़ताल पे है। भारी बारिश के बीच इनका मनोबल नहीं टूटा है। खैर आप लोग इस दृश्य को देख करके क्या लग रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये नज़ारा बेहद संवेदनशील नज़ारा राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से देखने को मिल रहा। भारी बारिश के बीच ये छात्र अनशन पे बैठा छात्र अपना अनशन नहीं तोड़ रहे हैं। लाइव तस्वीरें के माध्यम से ये नज़ारा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो नज़ारा बेहद भावनात्मक नज़ारा है। देख सकते हैं किस तरह से लाइव तस्वीरें के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर इस नज़ारा को देखकर आपको क्या लग रहा है कि क्या हो सकता है? अब छात्र की बात इतनी बड़ा आंदोलन को प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या अब सरकार इनकी बातों को मानेगी या अब सरकार भी अभी भी इनकी बातों को अनदेखा करेगी? वो तो देखने वाली बात है। लेकिन जिस तरह से आज यहाँ पे दृश्य आप देख होंगे राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम का दृश्य, जहां एक छात्र लंबे समय से भूख हड़ताल पे थे और भूख हड़ताल के बीच वो उनका जो भूख हड़ताल था वो खुले आसमान के नीचे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम और जयपाल सिंह मुंडा के प्रतिमा के नीचे वो लगातार भूख हड़ताल कर रहे थे। जो लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, आज भी इनकी तस्वीरें काफी कुछ कह रही है और काफी सवाल खड़ा कर रही है और सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर रही है। क्या इस तरह का जो दृश्य है वो वाकई में सरकार तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है? ये लाइव तस्वीरें के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से लाइव तस्वीरें। खैर आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्या अभी तो आप अपने घरों में हैं, लेकिन आने वाले समय में आप देख सकते हैं ये नज़ारा बेहद भावनात्मक नज़ारा है। आने वाले समय में हो सकते हैं झारखंड के हर छात्र का यही वो हासिल होने वाला है। अगर सरकार आज नहीं जागी, अगर सरकार आज कुछ निर्णय नहीं ली, तो इस तरह के जो तमाम जो चीज़ें हैं वो आगे लगातार देखने को मिलेगी। आज एक तस्वीरें यहाँ आपको इस तरह की देखने को मिल रही होगी, आने वाला समय में लगातार इस तरह की तस्वीरें यहाँ से देखने को मिलेगी। आप इस तस्वीरों को कैसे देखते हैं और इस सरकार को इस तस्वीरों को देखकर क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये नज़ारा बेहद भावनात्मक नज़ारा राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक जो छात्र भूख हड़ताल पे खुले आसमान के नीचे राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में डटे हुए थे, जयपाल सिंह मुंडा जी का प्रतिमा के नीचे डटे हुए थे, वही भारी बारिश और अचानक कड़कती बारिश के बीच भारी बारिश और बादल कड़क रहे हैं, लेकिन छात्रों का हौसला नहीं टूट रहा है। छात्रों का हौसला लगातार बढ़ रहा है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कीजिए, जो कि इनकी ये दृश्य कहीं नहीं
कहीं ना कहीं सरकार पे एक बड़ी सवाल खड़ा कर रही है। आप देख सकते हैं कड़कती बिजलियां और कड़कते बादल के बीच, गरजते बादल के बीच छात्रों का मनोबल जो है वो टूट नहीं रहा है। छात्र लगातार आज 10 दिन से 11 दिन हो गए हैं, उनकी मनोबल नहीं टूट रहे हैं। लगातार वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने अपने तरीका से सरकार को बातों मनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें और ये दृश्य काफी कुछ बयां कर रही है। खैर अभी आप घरों के अंदर होंगे, बिल्डिंगों में होंगे, आराम से सोफे या बेड पे बैठे होंगे, लेकिन ये दृश्य कहीं ना कहीं झारखंड के लिए बेहद भावनात्मक दृश्य है। हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं ये दृश्य बेहद भावनात्मक ही नहीं, सरकार को कटघरे में खड़ा कर देने के लिए मजबूर करने वाली दृश्य है। क्योंकि आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार ये छात्र, अभी हम बता दें राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम का नज़ारा, लगभग आधे घंटे हो चुके हैं और लगातार बारिश हो रही है। और ये बारिश के बीच ये जो छात्र है 2-3 दिनों से भूख हड़ताल पे बने हुए थे और आज इनका भी भूख हड़ताल था और ये खुले आसमान के नीचे भूख हड़ताल कर रहे हैं। लेकिन अगर वही बात करें इधर की, तो यहाँ पे जो भूख हड़ताल कर रहे हैं, यहाँ पे देवेंद्र नाथ महतो भूख हड़ताल कर रहे हैं और बगल में उनका भूख हड़ताल था। ये खुले आसमान के नीचे आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में ये जो दृश्य है, इसको देख करके आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए जिस तरह का जेपीएससी और जैसे कि अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं और देखिए आज भारी बारिश हो रहा है राजधानी रांची में, और इस भारी बारिश के बावजूद भी जो अभ्यर्थी है देखिए उनका जो उत्साह है, जो मांग है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। देखिए तस्वीरों के माध्यम से एक आंदोलनकारी क्रांतिकारी की मूर्ति के नीचे ठीक जो है अभ्यर्थी, जेपीएससी के अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं और अपनी बात जो है सरकार के पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तस्वीर ये साफ बयां करती है कि अभ्यर्थियों का जो है अब जो है उत्साह कम नहीं होना है, जबकि और भी जो आंदोलन है और भी उग्र होगा। और इसी तरह तस्वीर जो है आने वाले दिनों में देखेंगे। आज क्रांतिकारी की तस्वीर के नीचे है, कल राजधानी रांची की सड़कों पर इसी तरह आज एक तस्वीर आपको इस तरह देखने को मिल रही है, कल हजारों तस्वीर इसी तरह राजधानी रांची की सड़कों पर जो है देखा जाएगा और विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। ये क्या कुछ करना चाहेंगे तस्वीरें से? छात्रों में अकड़ है या छात्र मजबूर हो चुके हैं इस दृश्य के लिए? नहीं, अकड़ तो नहीं कहा जा सकता। छात्र का जो कानूनी अधिकार है, जो सिद्धांत है, जो संविधान कहता है, उसी संविधान के तहत जो है अब तक विद्यार्थी आंदोलन करते आए हैं। शांतिपूर्ण तरीके से पूरा आंदोलन चल रहा है। तो देखिए ये आंदोलन जिस तरह का देखने को मिल रहा है, फिलहाल ये आंदोलन और भी उग्र होता जाएगा जब तक कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरी चीजों पर संज्ञान नहीं लेते, तब तक इसी तरह आंदोलन और आगे बढ़ते रहेगा। जी बिल्कुल, ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से। ये बारिश हो या जो भी हो, छात्रों का मनोबल नहीं टूट रहा है। छात्र लगातार 24 घंटे दिन रात हो, भारी बारिश हो, भारी बारिश के बीच भी लगातार यहाँ पे डटे हुए हैं और यहाँ पे जुड़े हुए हैं। हालांकि बता दें ये छात्र भी भूख हड़ताल पे थे कुछ दिनों से और ये खुले आसमान के नीचे ये लंबे समय से भूख हड़ताल कर रहे थे और अचानक बारिश के बीच लोग बोले हैं कि उनको अंदर आ जाने के लिए, लेकिन इनका कहना है कि अगर जब तक हमारी बातों को सरकार नहीं मानती है तब तक हम यहीं पे डटे हुए रहेंगे, हालांकि स्थिति जो भी हो। तो खैर आप इस तस्वीर को लेकर क्या कुछ कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये आज एक तस्वीर नहीं, अब आने वाले समय में अगर सरकार नहीं जागी और सरकार अगर एक्शन नहीं ली तो इस तरह के तमाम जो इस तरह का दृश्य है वो आपको देखने को मिलेगी। ये लाइव तस्वीरें राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से जेपीएससी का जो छात्र अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका यह दृश्य बेहद भावनात्मक दृश्य, बेहद सवाल उठाने वाले दृश्य और सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाले दृश्य दिखाने को मिल रही है। अगर हम बात करें ये लाइव तस्वीरें की तो राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम का, और ये तस्वीरें वही पंडाल की है जहां पे इधर देवेंद्र नाथ महतो जो है जेएलके के वरिष्ठ नेता है देवेंद्र नाथ महतो, वो भी लगातार आज 2 से 3 दिनों से लगातार भूख हड़ताल पे है और भारी बारिश के बीच उनका एक जो छात्र है उधर भी भारी बारिश के बीच लगे हुए हैं। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। भैया रख दीजिएगा, हमारा हाथ पहुंचेगा ब्रो। मोबाइल वहाँ है ना, देखिए इसका मोबाइल है।
मंत्री जी हवाई चप्पल में निकले थे, तभी हमने उनको पूछा था कि हम उम्मीद नहीं किए थे, हम ऐसे ही गुजर रहे थे, तो हम कोशिश किए कि श्रद्धांजलि देते हुए निकलेंगे और भेंट होगी तो भेंट कर लेंगे। तो उन्होंने एक बात कही थी कि देवेंद्र, तुमको हम नेता नहीं मानते हैं, तुम एक आंदोलनकारी हो, आंदोलन से पहचान बनाए हो, तुम पर एक पिताजी का हम रूप देखते हैं। और भावुक होकर के गला लगा करके आंसू बहाए थे। अगर उनका वो आंसू सच्चाई में था, अगर वो उनका आवाज़ आत्मा से था, तो हम उनका आँख से निकला हुआ आंसू और उनका आत्मा से निकला हुआ भावना का सही साबित करने का समय आ गया है। तो मुख्यमंत्री, मेरा बात सुनो, मेरा बात मानो, अन्यथा इस्तीफा दे दो, क्योंकि ये गुरुजी का राज्य है, गुरुजी का विचारधारा से चलेगी। गुरुजी जीवन भर संघर्ष किया है। जैसे कि दिल्ली के जंतर मंतर में विपक्ष के नेता पहुंच रहे थे, तो क्या झारखंड में विपक्ष का नेता पहुंचेगा? ये पक्ष और विपक्ष का नहीं होता है छात्र आंदोलन। छात्र आंदोलन स्वतंत्र होता है। झारखंड में गठबंधन का सरकार है विपक्ष का, तो क्या विपक्ष का सरकार यहाँ नहीं आएंगे? सबको को आना है, पक्ष को भी आना है, विपक्ष को भी आना है। सभी के बच्चे स्टूडेंट हैं, भाजपा हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, आजसू हो, सभी राजनीतिक गैर राजनीतिक पार्टी के बच्चे स्टूडेंट हैं। और जो बच्चे अपना भविष्य प्रतियोगी परीक्षा पर निर्भर रखते हैं और उनके साथ जो खड़ा होना चाहते हैं, सबको को साथ देना चाहिए और हम लोग सबका स्वागत करते हैं। और 10 जुलाई को, इस बार 10 अगस्त को बहुत ही ऐतिहासिक विधानसभा घेराव होगा और जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी, ये चादर कफन में भी बदलेगा, फिर भी स्वीकार है। लेकिन हम इस भूख हड़ताल को जारी रखेंगे जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानेगी। बाकी बोलने में दिक्कत है। लीजिए आप। मेरा नहीं। तो ये देख रहे थे अभी जेएलके के नेता धीरेन्द्रनाथ महतो, जो आज 3 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, और ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर ये पंडाल के अंदर का तस्वीर है। और ये जो तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, ये तस्वीर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम जो है, जयपाल सिंह का प्रतिमा के नीचे जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, भूख हड़ताल पे थे आज कई दिनों से छात्र आज भारी बारिश के बीच भी डटे हुए हैं। इसे जो भारी बारिश है, ये छात्र का मनोबल भी नहीं तोड़ पा रही है। राजधानी रांची के लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से। ये दृश्य बेहद भावनात्मक दृश्य है। ये विजुअल के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में क्या हश्र होने वाला है झारखंड का। आज आप ये एक तस्वीरें के माध्यम से देख रहे हैं, आने वाले ऐसे आपको कई तस्वीरें देखने को मिलेगी। अगर सरकार इस पे कोई संज्ञान नहीं लेती है, सरकार अगर कोई इस पे विचार नहीं करती है, तो इस तरह के जो तमाम तस्वीरें हैं वो आने वाले समय में घटेगी नहीं, बल्कि आने वाले समय में बढ़ते हुए ही नजर आने वाली है। ये लाइव तस्वीरें के माध्यम से हम आपको और दूसरा दृश्य दिखाने की कोशिश करेंगे। हम जूम कर रहे हैं और एक दृश्य उधर का देखिए, जो दृश्य में हजारों छात्र
बैनर तले, जेपीएससी के बैनर तले हजारों छात्र पंडाल के नीचे फेंकते हुए, ठिठुरते हुए इस भारी बारिश में फिर भी डटे हुए हैं। ये लाइव तस्वीरें राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से किस तरह से भावनात्मक तस्वीरें हैं, ये आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें काफी कुछ बयां कर रही है, ये तस्वीरें काफी कुछ कह रही है सरकार को और कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करें। क्या अब इनकी बातों को माना जाएगा? क्या अब इनका प्रोटेस्ट जो है वो सफल हो पाएगा? ये लाइव तस्वीर के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भावनात्मक तस्वीर ये लाइव तस्वीरें बेहद भावनात्मक पल, ये लाइव तस्वीरें काफी कुछ बयान कर रही है। अब सरकार कितना निर्णय हो गई है कि कोई भी बातों को नहीं मानी जा रही या कोई भी बातों को नहीं सुने जा रही। ये एक इधर का ही दृश्य नहीं, एक आप उधर का दृश्य देख सकते हैं जहां हजारों अभ्यर्थी अपने मांगों को लेकर के डटे हुए हैं। तिरपाल के नीचे भारी बारिश हो, गरज हो, बिजली की कड़क हो, कुछ भी हो, सभी अभ्यर्थी अपने अपने तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये जो अभ्यर्थी है ये लगातार आज 3-4 दिनों से यहाँ पे अभ्यर्थी जो है वो डटे हुए हैं। ये लाइव तस्वीरें काफी कुछ बयां कर रही है राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम। देख सकते हैं राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के जयपाल सिंह मुंडा के प्रतिमा के नीचे ये दृश्य काफी कुछ कह रही है, ये दृश्य काफी कुछ बयां कर रही है कि आने वाले दिनों में राजधानी रांची का कैसा होगा। कहाँ का छापा मारा जी? छापा 18 जगह हजारीबाग में एक आदमी को मारा। उसका आप देखे होंगे कि उसका भाई जो दलाल है, उसका भाई भी जेपीएससी में है और उसके पास करोड़ों अरबों का वो तो चेक मिला, साथ में ब्लैंक चेक इतना ज्यादा मिला है। उत्पाद सिपाही का, क्षेत्रीयकर्ता का, जेपीएससी का, एसीएफ, इस तरह के हजारों हजार उसके पास एडमिट कार्ड मिला है। तो इससे साफ पता चल रहा है कि किस कदर हमारे झारखंड के नौकरियों को बेचा जा रहा है, बाहरियों को दिया जा रहा है। इसलिए हम लोग कितनो बारिश आए, कितनो आंधी आए, कितनो तूफान आए, हम लोग इससे डरने वाले नहीं है। सरकार हमारी बात जल्दी मान ले। अभी तो हम लोग सिर्फ परीक्षाओं की रद्द की मांग कर रहे हैं। अगर नहीं माने तो हम लोग सरकार के इस्तीफा यानी हेमंत के इस्तीफा की मांग करेंगे। हमारे जितने भी मेरे दर्शक है, दोस्त है, मेरे माता पिता, मेरे अभिभावक, जितने भी झारखंड के मौसा मौसी, चाचा चाची जितने हैं, 6 अगस्त को हम लोग विधानसभा घेर रहे हैं। उस दिन हम लोग सरकार का वो विधानसभा जो बना है अरबों खरबों का, वहां से एक एक ईंट उठा के फेंक देंगे। अभी वो मान जाए। अभी आज 4 तारीख है, अभी 2 दिन बचा हुआ है। सरकार जल्दी मान ले हम लोग की बात, वो हम लोग से आए, हम लोग से बात करे, हमारी समस्या को गहनता से सुने और हमारी रिफॉर्म की जो मांग है और जो जेएसएससी और जेपीएससी में जो दलाल बैठा रखा है, उस दलाल को सजा दे और वहां से उसको ट्रांसफर कर दे और नए अधिकारियों की चुनाव करे। नहीं तो हम लोग हर जेएसएससी को भी उखाड़ के फेंकेंगे। एक बार अब 2022 में जब हम लोग का जेएसएससी सीजीएल का जब 28 तारीख को जो हम लोग मार किए थे, वो भी कौन था? डीजीपी, जो कि राज्य का प्रशासनिक सेवा का सर्वोच्च होता है, उसको
चुना गया था जेएसएससी अध्यक्ष के लिए, उसको जब छात्र गुस्सा में आया, उग्र हुआ, तो ऐसा मारे कि वो 10 मिनट भी नहीं लगा और 10 मिनट में वो एग्जाम को कैंसिल किया था। तो सरकार को चेतावनी नहीं, उसको हम लोग सूचनार्थ कर रहे हैं कि आप जितना जल्दी सूचना भेज रहे हैं कि जितना जल्दी आप बात को मान ले, नहीं तो छात्र उग्र हो जाएगा। तो दिल्ली का जंतर मंतर में आप सोचे थे कि छात्र मारा नहीं, बिहार वाला ही किस्सा होगा। बिहार में छात्र को मार तो आप देख ही ले होंगे, कितने पुलिसकर्मी वहां घायल हुए हैं। अगर इस तरह यहाँ भी हुआ तो आप सोच लीजिए यहाँ भी कितनी मार हो गई। वैसे आपका नेता मार खा जाएंगे बीच में, जैसे देखे होंगे बिहार में एक नेता को बच गया, उसका जान ले लेता बच्चा। तो ये लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि बच्चा हमारे। क्या लग रहा है आज गर्मा दिन हो गया है, तो 6 तारीख को क्या कर लीजिएगा आप लोग? 6 तारीख को विधानसभा में हम लोग, उन लोग जो 81 बैठेगा ना, उन लोग का चेयर छीन के लेके हम लोग आएंगे और उस चेयर ही नहीं रहने देंगे, और उसका चेयर में कांटी गाड़ने का काम करेंगे, वो बैठने लायक नहीं रहने देंगे। क्या लग रहा है 81 में से कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है आपको? सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन सबको करना चाहिए ना। हम कोई गलत मांग कर रहे हैं क्या? हम कौन सा गलत मांग कर रहे हैं? अगर गलत रहता तो उसका सीआईडी प्रूफ कर रहा है कि अभय तिवारी चोर है, उसका भाई घुसा, उसका बीबी घुसा, उसका रिश्तेदार घुसा, तो हम लोग क्या गलत मांग कर रहे हैं? वो कैसे हो? और 13 साल में वो 12 एग्जाम क्वालिफाई किया है, वो सेंट्रल का भी बहुत सारा बहाली में पास किया, साला वहाँ भी वो चोरी करता था। अच्छा, ऐसा था? हाँ, और उसका गैंग बहुत बड़ा बढ़ गया था बिहार में, यूपी में, हरियाणा में, सारे पूरा हर स्टेट में उसका। आप भी एग्जाम दिए थे क्या जेपीएससी? हाँ, जेपीएससी का एग्जाम है, जेएसएससी अभी सीजीएल दिया, अभी हाल फिलहाल क्षेत्रीय कार्यकर्ता दिए। क्षेत्रीय कार्यकर्ता में तो अजय गरीब कर दिया। ऐसा जगह सेंटर बनाया जहाँ जाने में हम लोग को काफी परेशानी हुआ। तो देख सकते हैं लाइव तस्वीरें राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से दिखा रहे हैं, जहां पे एक छात्र भूख हड़ताल पे धरना पे बैठे हुए थे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम प्रतिमा के नीचे। वहीं पे भारी बारिश के बीच भी उनका वहीं पे अभी स्थल पे बना हुआ उनका कहना है कि जब तक हमारी मांगों को सरकार नहीं मान ले, हम ये यहाँ से नहीं उठेंगे, यहीं डटेंगे। आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन भी यहाँ पहुंची हुई, हालांकि क्या निर्णय होगा इसका कोई बात नहीं, लेकिन ये देख रहे हैं पुलिस प्रशासन भी अब यहाँ पे आई है और शायद इसे उठाने की कोशिश करेंगे, इस धरना पे हटाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये व्यक्ति लगातार 1 घंटे से बारिश हो रहा और यहाँ पे भीगेंगे तो इनका तबीयत जो है बेहद खराब होने की संभावना है और तबीयत बिगड़ने की भी संभावना है। खैर, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसी तरह के तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर आप घर में बैठे हैं और ये सोच रहे हैं कि हम धरना स्थल पे नहीं पहुंच पाए हैं, तो आपकी एक कर्तव्य बनती है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर करें। आप समझ सकते हैं कि हम भी धरना में पहुंच गए हैं वीडियो शेयर करने से। और इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसी तरह के तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।